वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। तो हम आज इस क्वेश्चन के साथ खेलेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे। अब ये कुछ इस प्रकार से अपना क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में आप आइडेंटिफाई करो कि ये मैश या फिर डीसी सर्किट का क्वेश्चन कुछ है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? दो चार डब्बे दिख रहे होंगे, नोट्स दिख रहे होंगे, मैश दिख रहे होंगे, और कोई भी एक रेजिस्टर से आपको पूछा रहेगा कितना करंट फ्लो हो रहा है। मतलब अगर कुल मिला के कुछ ऐसा सिनेरियो है तो समझ लेना कि ये डीसी सर्किट का क्वेश्चन है। सबसे पहला काम तो आपको यही करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको पहले अच्छे से ध्यान से देखो। फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टर। अब ये जो पूरा सर्किट है इसमें से जो 1 ओम का रेजिस्टर है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले तो ढूंढो 1 ओम रेजिस्टर है कहाँ पे। यहाँ पे है, देखो ये वाला रेजिस्टर मेरा 1 ओम का है। अब इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है मुझे ये सिंपली फाइंड करना है। मैं इसमें कैसे फाइंड कर सकता हूँ? मैं इसमें मैश लगा सकता हूँ, नोड लगा सकता हूँ, सुपर मैश लगा सकता हूँ, सुपर नोड नहीं, सुपर ये अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। इतने सब सुपर पोजिशन लगा सकता हूँ, नॉर्टन्स, थेवेनिन्स, बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन मुझे ये सब लगाना है क्या? नहीं। क्वेश्चन मेरे से क्या पूछता है, आप 1 ओम रेजिस्टर में से करंट कितना फ्लो हो रहा है फाइंड करो बाय ओनली यूजिंग नोडल एनालिसिस। मतलब आपको बस केसीएल का यूज करके फाइंड करना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब देखो केसीएल आने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी सर्किट में ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मैशेस कितने हैं। सीधे स्टेप 1 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए स्टेप्स लिख के रखे हैं जिनकी मदद से आप इस सम को विद इन मिनट्स और आराम से सॉल्व कर सकते हो। पहला स्टेप क्या बोलता है? आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स, फाइंड इक्विपोटेंशियल नोड्स। लाइन बाय लाइन चलते हैं। आइडेंटिफाई करो कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। ये वाला जो मेरा पॉइंट है, एक साइड से चालू होते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये एक नोड नहीं है, क्योंकि नोड का डेफिनेशन क्या है? ऐसा पॉइंट जहाँ से मोर देन 2 ब्रांचेस पास होती है उसे नोड बोलते हैं। यहाँ पर 2 ही ब्रांचेस है इसलिए ये कॉर्नर है। यहाँ से भी 2 ही ब्रांचेस पास हो रही है इसके लिए भी ये कॉर्नर है। यहाँ से 3 ब्रांचेस पास हो रही है इसलिए ये एक नोड है। ये एक नोड है इसलिए मैंने इस नोड को एक नाम दे दिया V1। ये एक नोड है, यहाँ से भी 3 ब्रांचेस पास हो रही है इसके लिए मैंने यहाँ को इसको नाम दे दिया V2। ये भी एक नोड है क्योंकि यहाँ से भी 3 ब्रांचेस पास हो रही है तो इसको मैंने नाम दे दिया V3। अब ये एक कॉर्नर है, 2 ही ब्रांचेस पास हो रही है। ये भी एक कॉर्नर है, यहाँ से भी 2 ही ब्रांचेस पास हो रही है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये भी एक नोड है, मैं इसको V3 हो गया, V4 नाम दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी 1 2 3 ब्रांचेस पास हो रही हैं तो मैं इसको भी नोड की कैटेगरी में डाल सकता हूँ। इतनी बातें शायद आपको समझ में आई होंगी। अब फाइंड इक्विपोटेंशियल नोड। इक्विपोटेंशियल नोड का मतलब क्या होता है? ऐसे दो नोड जिनके बीच में कोई भी प्रकार का ऑब्स्टेकल प्रेजेंट ना हो। अब यहाँ पर ऑब्स्टेकल का मतलब क्या है? 2 नोड के बीच में किसी भी प्रकार का रेजिस्टर या फिर पावर सप्लाई में क्या क्या आते हैं, करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स, ऐसे कोई भी प्रकार का ऑब्स्टेकल 2 नोड के बीच में नहीं होना चाहिए। मगर आप अपने सर्किट को देखोगे हर 2 नोड के बीच में कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, तो इसके अंदर तो इक्विपोटेंशियल नोड है ही नहीं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो अपना निकल गया। अब क्या पूछता है? ट्राई टू कंबाइन देम। जब इक्विपोटेंशियल नोड ही नहीं मिला है तो आप कंबाइन क्या करोगे? इतनी बातें समझ में आ गई। कंसिडर एनी वन नोड एज VG इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एक नोड को पकड़ो, उसको ग्राउंड नोड एज्यूम करो और उसका वैल्यू 0 रखो। ये आपको हर स्टेप में करना है। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे ये कि मुझे कौन सा नोड मुझे VG एज्यूम करना है? देखो पूरे सर्किट में कभी कभी दिया होता है, अगर नहीं दिया है तो ऐसा पॉइंट, ऐसा नोड जहाँ से मैक्सिमम ब्रांचेस पास होती है उसको आप VG कंसिडर किया करो, ग्राउंड नोड कंसिडर किया करो। अब हर पॉइंट में से 3 ब्रांचेस पास हो रही हैं, कोई भी एक पॉइंट को उठा लो,
फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो सबसे नीचे वाला ग्राउंड वाला पॉइंट होता है अक्सर उसको ही हम लोग ग्राउंड नोड की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो मैंने ये वाला जो V4 वाला पॉइंट है उसको मैंने ग्राउंड नोड एज्यूम कर लिया, इसलिए Vg = 0 कर दिया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, एज्यूम सम करेंट्स एंड थ्रो देम आउटसाइड फ्रॉम ईच नोड्स एंड देन अप्लाई KCL। आपको हर एक नोड में से कुछ करेंट्स को एज्यूम करना है और उन करेंट्स की हेल्प से आपको उस इक्वेशन को बनाना है, I = V/R। अब हर नोड में से आपको कुछ करंट फेंकने हैं। V1 है, V1 में से मैंने हर डायरेक्शन में करंट को फेंका, समझो I1 यहाँ पे फेंका, I2 यहाँ पे फेंका, I3 यहाँ पे फेंका। अब आप क्या करोगे, सिंपली V1 ऐसे जा रहा है, अपना फ्रेंड है यहाँ पे, फ्रेंड क्या बोलता है, जब भी करंट सोर्स होगा उसको वैसे ही लिख दो, उसका साइन पॉजिटिव से निकल रहा है ना। जब भी नोड का प्रॉब्लम आता है, कोई भी अगर पावर सप्लाई है, वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स है, उसका निकलने वाला साइन कंसीडर करना होता है। पॉजिटिव से निकल रहा है इसलिए पॉजिटिव, वैसे कुछ नहीं लिखते तो भी वही मतलब होता। अब I2 कहाँ से कहाँ जा रहा है, V1 - V2/2 प्लस I3 कहाँ से कहाँ जा रहा है, V1, बीच में पावर सप्लाई आ रहा है, -4 रेजिस्टर। रेजिस्टर का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, V1 और Vg के बीच में कोई भी प्रकार का रेजिस्टर सोर्स है ही नहीं। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, भैया ये तो कुछ नया दिख रहा है, ऐसा तो कभी बीच में आया ही नहीं है, रेजिस्टर की जगह क्या 0 ले लूँ, नहीं, ये एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है। अगर आपको दो नोड के बीच में, मतलब दो नोड के बीच में रेजिस्टर सोर्स नहीं दिया है मगर वोल्टेज सोर्स दिया है, ध्यान से सुनो वापस एक बार, अगर दो नोड के बीच में, ये एक नोड ये एक नोड, इन दो नोड के बीच में आपको कोई भी प्रकार का रेजिस्टर नहीं दिया है बट वोल्टेज सोर्स दिया है, तो आपको ये कुछ मतलब ये तामझाम करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने I1 किया, I2 किया, ये ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये जो वोल्टेज से इसका जो एक इक्वेशन बनेगा उसको आप सिंपली लिख दो, तो V1 लिख दो। अब ये V1 मतलब ये जो I3 है, ये वोल्टेज सोर्स से कैसे निकलेगा, ये कौन सा साइन होता है, माइनस, ये वाला साइन, ये जो बड़ा वाला साइन होता है, ये वाला बड़ा वाला साइन ये पॉजिटिव है, ये छोटा वाला साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव से निकल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, V1 - 4 = 0। अब -4 को मैं लेफ्ट से जब राइट साइड शिफ्ट करूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -4 + 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 नोड्स है, 1 2 3, ये भी इसका वैल्यू 0 है, 1 2 3 नोड्स है, अब बोलना नहीं 4 नोड्स है, इसका वैल्यू 0 है, वापस बता दिया मैंने। 3 नोड्स है तो अपने इक्वेशन में 3V दिखना चाहिए, यहाँ पर तो एक ही V मिला है। V2 और V3 का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, अब जब कुछ नहीं मिला है तो मैं सिंपली V2 और V3 का वैल्यू मैंने 0 एज्यूम कर लिया, एज्यूम क्या 0 ही है, नहीं मिला है मतलब, तो ये मुझे पहला इक्वेशन मिल गया है। अब ये मैंने V1 के साथ खेल लिया है। अब सेम आपको लाइन लिखनी है, अप्लाइंग KVL एट नोड V2। इतनी बातें समझ गए आप। अब मैं V2 से कुछ करंट को बाहर फेंकूंगा, 3 करंट तो यहाँ पे हो गए। अब I4 को समझो मैंने यहाँ से यहाँ फेंका, I5 को मैंने यहाँ से नीचे के तरफ फेंका, I6 को मैंने यहाँ पर फेंक दिया, ये मेरा I6 है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। I4 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I4 V2 से V1 की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, V2 - V1 अपॉन रेजिस्टर का वैल्यू कितना है, V2 - V1 अपॉन रेजिस्टर का वैल्यू कितना है, 2 ओम, सिंपली 2 ओम लिख दिया। अब I5 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I5 V2 से Vg की तरफ जा रहा है, तो V2 - Vg अपॉन, इन दोनों के बीच में कौन सा रेजिस्टर है, इन दोनों के बीच में 1 ओम का रेजिस्टर है। अब I6
I6 कहाँ से कहाँ जा रहा है, I6 V2 से V3 की तरफ जा रहा है, इसलिए V2 माइनस V3 अपॉन इन दोनों के बीच में कौन सा रेजिस्टर आ रहा है, इन दोनों के बीच में 3 ओम का रेजिस्टर आ रहा है, इन दोनों के बीच में 3 ओम का रेजिस्टर आ रहा है। अब सीधा डिनोमिनेटर को आपको दोनों के साथ स्प्लिट कर देना है, तो मैंने इस 2 को V2 के साथ दे दिया, इस 2 को V1 के साथ स्प्लिट कर दिया। 1 लिखो मत लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, Vg का वैल्यू 0 है, इसको मैंने काट के हटा दिया। 3 को V2 के साथ दिया, 3 को V3 के साथ दिया, इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब कुछ नहीं, यही इक्वेशन को वापस से मैंने एक बार अच्छे से लिख दिया है, मतलब V1 वालों को एक साइड लिख दिया, V2 वालों को एक साइड लिख दिया, V3 वालों को एक साइड लिख दिया। लाइन से चलते हैं ना। अब यहाँ पर आप क्या गलती करोगे, V2 को पहले लिख दोगे, V3 को बाद में। ऐसा नहीं होता है, कैलकुलेटर में जब आप बाद में वैल्यू डालोगे ना तो आपको दिक्कत होगा, आंसर अपना रॉन्ग आएगा। इसलिए अगर पहले V1 यहाँ पे लिए हो तो हर इक्वेशन में पहले V1 लेना, बाद में V2 लिए हो तो हर इक्वेशन में बाद में V2 लेना, जो नहीं है उसकी जगह 0 डालो, लेकिन ये अपना सीक्वेंस मत बदली करो, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे। अब जब मैं कोई भी चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करता हूँ तो उसके साथ मुझे एक साइन लगाना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्स। इस 2 को मैंने ऊपर लेके गया, इसके साथ मैंने इन्वर्स लगा दिया, माइनस ऑलरेडी था। ये 2 को ऊपर लेके गया, इन्वर्स लगा दिया, V2 कॉमन लिया है। 1 को ऊपर लेके गया, इन्वर्स हो गया। 3 को ऊपर लेके गया, इन्वर्स हो गया। अब V3 वाले में 3 को ऊपर लेके गया, इन्वर्स हो गया, माइनस ऑलरेडी था, माइनस लिखा है मैंने, पॉइंट नहीं माइनस है। अब 2 इक्वेशन हो गए, मेरे पास तीसरा नोड भी है, ये V3 वाला नोड बाकी है। अब अप्लाइंग KVL एट नोड V3 में से अब कुछ करंट को बाहर फेंको। ये मैंने यहां तक I6 हो गया था, यहां पे मैंने I7 को बाहर फेंका, यहां पर मैंने I8 को बाहर फेंका, यहां पर मैंने I9 को बाहर फेंक दिया, ठीक है। इतने करंट को मैं बाहर फेंक रहा हूं। रास्ते में अपना फ्रेंड आ रहा है, ठीक है, फ्रेंड आ रहा है ना। अप्लाइंग KCL टू एट, हाँ। अब ये जो अपना ये कहाँ गया, ये जो I9 वाला करंट है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, वो V3 से V1 की तरफ जाएगा ना, V3 से V1 की तरफ जाएगा। अब तो आप लिख दोगे V3 माइनस V1 अपॉन, हाँ ये माइनस का साइन है, -1। हाँ रॉन्ग करके आ जाओगे ऐसे करोगे तो। ध्यान से देखो, आँख खोल के देखो रास्ते के बीच में कौन आ रहा है। ये जो मेरा ये I9 वाला करंट है ये ऐसे जाएगा ना, ये देखो ये I9 वाला करंट कुछ ऐसे जाएगा, और बीच में कौन आ रहा है, फ्रेंड आ रहा है, करंट सोर्स मतलब फ्रेंड आ रहा है। क्या बोलता है, मेरी वैल्यू वैसे के वैसे ही लिख दो, 1, मैं हूँ 1, लिख दिया। अब तुम जब जा रहे हो ना, तो मेरा जो निकलने वाला साइन है ना उसको देख के जाओ। मेरा निकलने वाला साइन ये वाला जो एरो वाला साइन है ये पॉजिटिव होता है। एक पॉजिटिव है तो बच गया क्या, दूसरा नेगेटिव, तो वो नेगेटिव होगा ना। I9 ऐसे जाएगा, पॉजिटिव से एंटर करेगा, नेगेटिव से ही निकलेगा ना, इसलिए इसका वैल्यू -1 है, -1 है। अब I8 जो करंट है, I8 वो कहां से कहां जा रहा है, I8 करंट V3 से V2 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए I8 की जगह क्या लिखा है मैंने, V3 माइनस V2 अपॉन इन दोनों के बीच में कौन सा रेजिस्टर प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में 3 ओम का रेजिस्टर प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में 3 ओम का रेजिस्टर प्रेजेंट है। अब I7 कहां से कहां जा रहा है, I7 V3 से VG की तरफ जा रहा है, बीच में कौन आ रहा है, फ्रेंड, तो मैंने फ्रेंड का वैल्यू सिंपली लिख दिया 3। अब फ्रेंड बोलता है बाय बोल के जाओ मेरे को, बाय बोलने के लिए आप फ्रेंड का साइन देखोगे, ये पॉजिटिव है, जाओगे कैसे, नेगेटिव से होके जाओगे, इसलिए मैंने यहां पर सिंपली -3 लिख दिया, ठीक है। अब सिंपली -1 ऐसे ही है,
3 को मैंने V3 के साथ स्प्लिट किया, 3 को मैंने V2 के साथ स्प्लिट किया, बांट दिया, -3 इज इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं किया है। माइनस को जब राइट साइड फेंक दोगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इस -3 को भी जब राइट साइड फेंक दोगे तो उसका भी साइन चेंज हो जाएगा। अब सेम वही बात, कोई भी चीज़ को जब आप नीचे से ऊपर लेके जाते हो तो उसके साथ एक साइन चिपकाना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स। 3 को मैं ऊपर लेके गया, उसके साथ मैंने साइन चिपका दिया इनवर्स। 3 को ऊपर लेके गया, साइन चिपका दिया इनवर्स, माइनस ऑलरेडी था, इज इक्वल्स टू 1 + 3 4 होता है, 4 लिख दिया। अब यहाँ पर V3 है, V2 है, लेकिन मुझे पहले V1 चाहिए ना, पूरे इक्वेशन में V1 है ही नहीं, तो मैं क्या एज्यूम करूँगा कि V1 का वैल्यू 0 है, 0 है। V2 की जगह कुछ है, ये है, V2 की जगह ये है। V3 की जगह ये है, V3 की जगह ये है। कांस्टेंट की जगह ये है। तीन इक्वेशन मिल गए, 3 अननोन है। अब अपने कैलकुलेटर वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपका जो कैलकुलेटर है वो डिग्री मोड में होना चाहिए। ऑन करो, मोड 1, कॉम्प्लेक्स के डिग्री मोड में होना चाहिए आपका कैलकुलेटर। मोड बटन दबाओ, 5 नंबर का इक्वेशन का बटन दबाओ, सेकंड नंबर का बटन दबाना है। सेकंड नंबर का बटन क्यों दबाना है? सेकंड नंबर के बटन में 3 अननोन्स है, एक्स वाई जेड। अपने इक्वेशन में भी 3 अननोन्स है, इसके लिए अपने को सेकंड नंबर का बटन दबाना है। सेकंड नंबर, 3 रोज आ गए हैं, हर रो में हर एक इक्वेशन की वैल्यूज डाल लिए। अब पहला वाला इक्वेशन देखो, 1 डाला, इज इक्वल्स टू दबाया, 0 दबाया, वापस से 0 दबाया, इज इक्वल्स टू दबाना है, 4 दबाया। इक्वेशन 1 के साथ खेल चुके हैं, -2 इनवर्स। लॉग के ऊपर देख सकते हो इनवर्स का साइन है। अब 2 इनवर्स, ये सब साथ में लिखना, 1 इनवर्स + 3 इनवर्स डाल दिया, मतलब एंटर कर दिया हम लोग ने, -3 इनवर्स। ओके, कांस्टेंट की जगह 0। अब लास्ट वाले इक्वेशन 0 डाल दिया, एंटर कर दिया, -3 इनवर्स। ओके, 3 इनवर्स, एंटर, 4 इनवर्स। अब अपने को कुछ वैल्यू मिलेगा, 4 मिला, 4 मिला, 16 मिला। ठीक है, ऐसे 3 वैल्यूज मिल गई है, आपको भी मिली होगी, क्रॉस चेक करते रहिएगा। देखो, पहला वैल्यू क्या मिला था मुझे, 4, दूसरा वैल्यू 4, तीसरा वैल्यू 16। ऐसे मुझे 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं, 4, 4, 16। अब क्या मुझे क्वेश्चन में बस इतनी बातें पूछी गई थी? नहीं, मुझे क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रजिस्टर। बताओ, अब 1 ओम रजिस्टर है, उसके लिए मैं इक्वेशन को कैसे लिखूंगा? 1 ओम रजिस्टर में से कौन सा करंट पास हो रहा है? I5 कहां से कहां जा रहा है? I5 V2 से VG की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या लिखोगे? V2 - VG। कहां से कहां जा रहा है? V2 - VG अपॉन 1 ओम। दोनों के बीच में कॉमन रजिस्टर क्या है? नहीं मालूम, छोड़ो, करंट अपने को नहीं मालूम क्या बह रहा है, क्या कुछ हो रहा है। 1 है ना, 1 ओम का रजिस्टर कैसे लिखोगे कि बीच में 1 आना चाहिए? V2 - VG अपॉन 1, सिंपल। करंट बिरेंट छोड़ दो, क्या आ रहा है बीच में? V2 - VG अपॉन 1, VG का वैल्यू 0 है, V2 अपॉन 1, V2 का वैल्यू 4, सिंपली 4 एम्पियर लिख दिया। क्या ये मेरा पूरा आंसर है? I1 ओम इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर। क्या ये मेरा पूरा आंसर है? क्या बाकी है इसमें? डायरेक्शन बाकी है ना। देखो, यहां से जब आप करंट को छोड़ोगे तो ऑब्वियसली वो I1 में से अप से डाउन की तरफ आएगा ना, सिंपली डाउन की तरफ। अपना आंसर पॉजिटिव आया है, मतलब जो हम लोग ने करंट को एज्यूम किया है वो उसका डायरेक्शन सही है। तो I5 यहां से यहां जा रहा है, सिंपली आप ऐसे एक एरो बना दो। होप ये आज की स्टोरी थी, शायद आपको समझ में आई होगी, आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई है। लाइक करें, कमेंट करें, कुछ ऐसे डाउट हो जो आपको नहीं समझ में आए होंगे
तो कमेंट में आप पूछिएगा, और ऐसे ही कुछ बढ़िया कंटेंट के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वीडियोस को, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं बाद में।